गाइस, आपके एसबीआई पीओ का एडमिट कार्ड आउट हो गया है और कुछ ही दिनों में आपका एसबीआई पीओ प्रीलिम्स स्केड्यूल है। एक चीज समझा रही हूँ कि आप अभी अपना बेस्ट देकर आना। इस एग्जाम में जो भी हो, जैसा भी हो, आपकी प्रिपरेशन कम हो, आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क हो, लेकिन आप एग्जाम को अच्छे से देकर आओ और उससे अपनी लर्निंग लो। अगर आप लर्निंग लोगे, अच्छे से सीख समझ पाओगे, तो आपके आगे के एग्जाम्स इंप्रूव होंगे। आपका मेन टारगेट ये है कि आपको ये साल एक जॉब चाहिए। 3 पॉइंट्स बताती हूँ कि अभी इन कुछ दिनों में आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो कुछ नया पढ़ने का मत सोचो। जो पढ़ लिए हो, जो कर लिए हो, उसी की प्रैक्टिस करो। कोशिश करना कि आप डीआई, पजल्स, ये सारी चीजें बहुत सॉल्व करो। अगर आप क्वांट रीजनिंग की बात कर रहे हो, क्विजेस लगाओ, एज मेनी क्विजेस एज यू कैन। सेकेंडली, रीडिंग करो। यहाँ पे इंग्लिश का लेवल भी अच्छा आता है, प्लस आपको इंग्लिश में मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है। तो सिर्फ क्वांट और रीजनिंग के बेस पे कट ऑफ क्लियर होना बहुत मुश्किल है, मतलब नामुमकिन ही है, बिकॉज ऑब्वियसली आप उतने ड्यूरेशन में पूरा बना भी नहीं पाओगे। तो आपको कोशिश करनी है आप रीडिंग करो एज मच एज यू कैन। कभी होता है जब हमारा फर्स्ट शिफ्ट हो या हम एकदम मॉर्निंग में रश करके गए, हमारा दिमाग उतना एक्टिव नहीं हो पाता, दिमाग काम नहीं कर पाता। तो आपको ये कोशिश करनी है कि जो एडमिट कार्ड में जो स्लॉट आपको मिला है, उस स्लॉट में बैठ के आप अब मॉक लगाओ, तो बहुत चांसेस है कि आपका ब्रेन वो टाइम पे एक्टिव रहेगा और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। बिकॉज आप एग्जाम के दिन काफी रश भी कर रहे होगे। अगर आपकी मॉर्निंग शिफ्ट हो, आफ्टरनून शिफ्ट हो, दूसरों से रिव्यू पूछ के भी दिमाग थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। तो आप कोशिश करो अपने स्लॉट में बैठ के माइंड को फोकस करने की। अभी बिल्कुल भी आपको टफ लेवल के मॉक्स नहीं लगाने। कोशिश करना है कि आप एग्जाम रेलिवेंट मॉक्स ही लगाओ। अगर आप टफ लेवल पे लगाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, मार्क्स कम आए तो। और अगर आप बहुत इजी लेवल का लगाओगे तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। हमको दोनों ही नहीं होना। आपको कोशिश करनी है कि आप मॉडरेट लेवल का या जिस लेवल का एग्जाम आता है उस लेवल के मॉक लगाओ। और मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लाइव मॉक लगाने चाहो तो अभी आपको लाइव मॉक लगाना चाहिए। तो आपका एक्यूरेट परसेंटाइल, एक्यूरेट कॉम्पिटिशन पता चले। आपको जो नोटिस करना है वो ये करना है कि आपके परसेंटाइल बाकियों के बीच में आप कहाँ लाइक कर रहे हो, आपकी रैंक कितनी आ रही है। वहां से आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आपका पेपर कैसा जा सकता है। अभी मैंने चेक किया था, आपका प्रैक्टिस मॉक में एक लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है। ये आई थिंक इनका लास्ट होगा, क्योंकि ये लोग वीकली में एक बार कराते हैं। मतलब मेरे टाइम पे तो यही होता था कि हर हफ्ते इनका मॉक आता था, और इसलिए अभी अगर ये हफ्ते का ये लास्ट है तो जाके इसको अटेम्प्ट कर लेना। यहाँ पे आपको रियल कॉम्पिटिशन पता चलेगा, रियल रैंक पता चलेगी। और हाँ, मॉक लगा के मॉक को अच्छे से एनालाइज जरूर कर लेना कि कहाँ क्या गलती कर रहे हो सकता है कि जो चीज मॉक में फंसी है वो चीज एग्जाम में भी फंस जाए। इतनी सी अप्रोच रखनी है अभी आपको। जितने मॉक्स लगा रहे हो, लाइव मॉक लगाओ, सारे ब्रांड्स के जाके गो थ्रू करो। आपको आई थिंक अभी सारे ब्रांड्स में धीरे धीरे करके लाइव मॉक टेस्ट आ जाएंगे। लास्ट के दिनों में सब ब्रांड्स कंडक्ट कराते हैं, तो जाके शफल कर करके लाइव मॉक टेस्ट लगाओ। और कहीं पे भी अगर लाइव मॉक चल रहा होगा तो मैं अभी देखती हूँ और टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी। उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब तो कर लो यार।